औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत लॉ व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि आजकल इनकम टैक्स गोशवारे जो है वो जमा हो रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है वो फ़ाइल की जा रही हैं। तो इस हवाले से लोग जो है वो इस बारे में परेशान होते हैं कि क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ाकार है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इनकम टैक्स गोशवारे जो है वो फ़ाइल करने के लिए, वो दाखिल करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी तक पहुँच सके और आपको मुख्तलिफ़ अमूर पे जो है वो मालूमात मिलती रहें। तो मैं डिस्कस कर रहा था जी कि इनकम टैक्स गोशवारे जो दाखिल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूरी होते हैं और कौन सी मालूमात हैं, किस अंदाज़ में ये जो गोशवारे जो हम फ़ाइल करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये तरतीब से ये बताता हूँ इसमें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये इसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले है जी कि ये आप ज़हन में रखिएगा कि जो माली साल होता है वो 1 जुलाई से लेके नेक्स्ट ईयर जो है वो 30 जून तक ये माली साल होता है। यानी कि इस के दौरान आपके जितने मामलात हुए होते हैं माली हवाले से, तो उस पे आपका टैक्स लगता है। तो इसी हवाले से आपने ये गोशवारे जो है या रिटर्न्स जो हैं ये आपने फ़ाइल करनी होती है। इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या जमा करवाना होता है जी? ज़राए आमदन, कि आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सोर्स ऑफ इनकम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो जो इसमें चीज़ें उन्होंने एज़ पर रूल्स और पॉलिसी बताई हुई हैं वो उसमें क्या क्या आती हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जी ज़राए आमदन जो है ये बमा सबूत, यानी कि तनख्वाह के लिए अगर कोई बंदा को नौकरी करता है तो उसकी सैलरी स्लिप, उसका ये एक सोर्स ऑफ इनकम कि आपके पास जो ये इनकम आ रही है, ज़राए आमदन जो है, ये इनकम जो है ये आपके पास कहाँ से आ रही है, उसका आपने सोर्स का उसका आपको प्रूफ देना है। आपने ज़बानी नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स की बात, क्योंकि मैं वीडियो इस हवाले से बना रहा हूँ कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताए जाएँ जो कि आपके गोशवारे जो है वो दाखिल करने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आपको दाखिल करने के लिए जो ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इसमें चीज़ है जी कि आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है उसका आपने सबूत देना है। यानी तनख्वाह के लिए सैलरी स्लिप और बिज़नेस इंडिविजुअल्स के लिए रसीदात वगैरह, और बिज़नेस इंडिविजुअल्स के लिए रसीदात वगैरह। और इसके अलावा जी अगर आप एग्रीकल्चरर हैं, अगर आप ज़राअत पेशा हैं, ज़राअत का काम करते हैं, तो आपको एग्रीकल्चर इनकम, रेंटल इनकम, अगर आपने कोई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किराए पे दी हुई हैं, उसके बाद फॉरेन रेमिटेंस होगी, इनहेरिटेंस जो है, और उसके बाद ये इनकम फ्राम सेविंग सर्टिफिकेट्स, प्राइस बॉन्ड्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये वो चीज़ें हैं जी जो आपकी इनकम को शो करती हैं, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जो मैंने बताई हैं। तो ये आपने ये उसमें मेंशन भी करना है जो फॉर्म होता है, और उसके साथ आपने सबूत लगाना है। ये वो चीज़ें हैं। इसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको ऐसे बता दूँ कि आपको पता चल जाए कि ये कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आपके पास हों तो ये ज़रूरी हिस्सा होते हैं आपके इनकम टैक्स गोशवारे या इनकम टैक्स रिटर्न जो है, वो जो एनुअल इनकम टैक्स जो रिटर्न होती है वो आपको फ़ाइल करने में ये ज़रूरी होता है। इसमें जैसा कि मैंने बताया जी कि एक सैलरी स्लिप है, बिज़नेस इंडिविजुअल्स हैं, एग्रीकल्चर इनकम है, रेंटल इनकम है, फॉरेन रेमिटेंस है, इनहेरिटेंस है, और उसके बाद ये इनकम फ्राम सेविंग सर्टिफिकेट्स है, प्राइस बॉन्ड्स हैं, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये अगर चीज़ें आपके पास हैं तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स आप साथ वो देने होंगे आपको। उसके बाद है जी कारोबार के तमाम यूटिलिटी बिल्स जो हैं, यूटिलिटी बिल्स जो हैं यानी बिल जो है वो बिजली का हो गया, टेलीफोन का हो गया, सुई गैस और दीगर जो फाइनेंशियल ईयर के दौरान जमा करवाए हुए हों, ये बिल्स जो हैं वो भी आपने देने हैं। इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने के लिए बिल साथ लगते हैं, ये ज़रूरी होते हैं, ये भी आपने देने होते हैं। बैंक अकाउंट्स हैं जी, इनकी फाइनेंशियल ईयर की बैंक स्टेटमेंट और विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शन जो है सर्टिफिकेट, ये चीज़ें ये भी आपने लेना होता है। इसमें फाइनेंशियल ईयर्स की बैंक स्टेटमेंट और विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शन जो है सर्टिफिकेट, ये भी आपने साथ देना होता है, आपके गोशवारे के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद है जी साल के दौरान एडवांस इनकम टैक्स या विद होल्डिंग इनकम टैक्स की कटौती हुई है तो इसकी तफसील, कि आपने मुख्तलिफ जो है वो जो अपना फैसिलिटीज़ ली हैं उस पे आपने जो इनकम टैक्स पे किया है वो विद होल्डिंग टैक्स इनकम एडवांस इनकम टैक्स की सूरत में, तो उसकी तफसील भी आपने वो देनी है। ये जो है उसके बाद है जी कारोबार दफ्तर के तमाम अखराज। ये तो हो गए ना जी आपके सारे रूटीन की बातें हैं ये जो करने हैं। और उसके बाद है जी कारोबार दफ्तर के तमाम अखराजात की तफसील,
जैसा कि इसमें आ जाती हैं जी तनख्वाहें, किराया, टेलीफोन, इंटरनेट, बिजली व गैस, पेट्रोल और दीगर अखराजात। ये तमाम अखराजात की तफसील जो है ये भी आपने देनी है कि आपके इस साल के दौरान आपने इतना पेट्रोल इस्तेमाल किया है और इतने जो आपके बिजली के बिल, गैस का बिल और दूसरे जो है एक्सपेंसेस जो हैं ये इतने हुए हैं साल के दौरान। और उसके बाद है जी अगर कारोबार का सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है तो सेल्स टैक्स रिटर्न की कापी और इंपोर्ट की सूरत में बिल ऑफ एंट्री की कापी ये भी आपने प्रोवाइड करनी है। नंबर 9 में है जी कि आप जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उसका भी जो विद होल्डिंग टैक्स है उसका सर्टिफिकेट जो है वो भी आप ले लें वहाँ से, वो सर्टिफिकेट भी आपका साथ लगेगा इसमें। नंबर 10 पे जो है जी इसमें घरेलू ज़ाती अखराजात जो कि फ़ाइनेंशियल ईयर के दौरान हुए हों इनकी तफसील, यानी कि आपके घर के अखराजात जो हैं वो अभी आपको तफसील बताता हूँ उस बारे में कि कौन कौन से ऐसे घरेलू अखराजात हो सकते हैं जिनकी तफसील ज़रूरी होती है कि इनकम टैक्स गोशवारा दाखिल करने के लिए वहाँ हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, देनी पड़ती है और उसका हमें सबूत देना पड़ता है। उसमें वो तफसील जो है वो ये है। इसमें जी तमाम यूटिलिटी बिल्स जैसे मैंने पहले कहा घर का यानी बिजली, टेलीफोन, सुई, गैस वगैरह का। उसके बाद ये बच्चों के स्कूल के अखराजात बमा सबूत, ये डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं इनकम टैक्स गोशवारा वो इसमें फ़ाइल करने के लिए अपना टैक्स रिटर्न जो है ये ज़रूरी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं आपने। मेडिकल अखराजात, अगर कोई मेडिकल को इशू है तो उसके अखराजात जो हुए हैं मेडिकल अखराजात भी उसका भी सबूत देना है। अगर कोई बैरून मुल्क सफ़र किया हो तो उसके अखराजात, अगर कोई डोनेशन की हो तो उसका सबूत, अगर अपने घर का प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया हो तो उसकी रसीद, अगर आप किराए के घर में रह रहे हों तो मालिक मकान के शनाख्ती कार्ड की कॉपी और रेंट एग्रीमेंट की कॉपी। ये डॉक्यूमेंट्स बड़े गौर से सुनिएगा, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं बड़े ज़रूरी हैं और यही डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। इसके अलावा कोई भी दीगर ऐसा खर्चा जो ज़ाती तौर पर आपने अदा किया हो यानी इसका कारोबार से कोई ताल्लुक़ ना हो, ये ज़ाती, वो तो पहले वाले कारोबार के बारे में बताए हैं, अब ये सारे ज़ाती खर्चे हैं आपके जो कि आप इस अंदाज़ में जो है वो पे करते हैं, ये वो अखराजात हैं आपके। तो ये आपने सारी उसकी तफसील बतानी है और उसका सबूत साथ लगाना है। इसके बाद है जी एसेट्स जो हैं को आपके कौन कौन से हैं, ये तो आपके होते हैं ना, ये तो आपके थे अखराजात जो पहले आपने बताए हैं। अब आपके एसेट्स क्या हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपकी तफसील बताता हूँ, वो भी आपने शो करनी है, वो भी आपने बतानी है, उसका भी सबूत देना है। अच्छा जी, जितनी जायदाद रिहायशी है, कमर्शियल है, ज़राई है या विरासती है, ये जितनी भी जायदाद है उसका सबूत, इसकी और मालियत की तफसील, ठीक है जी। और उसके बाद है जी कि गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह की तफसील, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर करवाई है तो आपने, और प्राइस बॉन्ड्स इसकी तफसील आपने बतानी है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, अगर आपके पास सोना है, गोल्ड है, उसकी तफसील बतानी है। और उसके बाद अगर किसी को रकम उधार दे रखी है या ले रखी है तो इसकी तफसील बमा कापी शनाख्ती। घरेलू सामान की मालियत, वज़ाती सामान की मालियत, मवेशियों की तफसील, अगर आपके मवेशी हैं वो भी आपने बताने हैं। अच्छा, कोई भी ऐसी जायदाद या कोई भी एसेट जिसको दौरान फाइनेंशियल ईयर फ़रोख्त किया हो या ख़रीदा हो, इसकी तफसीली बतानी है कि आपके पास वो जायदाद थी जो आपने फ़रोख्त कर दी हो या आपके पास जायदाद आपने ख़रीदी हो फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो है ये ख़रीदी हो, उसका भी जिक्र आपने करना है, वो भी बतानी है आपने। उसके बाद है जी अगर क्रेडिट कार्ड हैं तो उनकी तफसील, अगर इनमें से फाइनेंशियल ईयर के दौरान कोई अदायगी की है तो उसकी तफसील। और लास्टली जो है जी अगर बैरून मुल्क रकम भिजवाई या वसूल की तो भेजने वाले की तरफ से सर्टिफिकेट या बयान हल्फी की कॉपी। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे जो कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। लोग अक्सर इस बारे में परेशान होते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न के फ़ाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, किस अंदाज़ में फ़ाइल हो सकती है। ये जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे और फर्दर आप जो कंसल्टेंसी भी जो करेंगे, जो भी आप जिससे भी आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फ़ाइल करवाएंगे, उनसे फर्दर भी ये डॉक्यूमेंट्स वो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि ये आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपकी इनमें से कोई भी जायदाद है तो उनका प्रूफ आपके पास, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो आपके पास होना चाहिए, तो फिर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस हवाले से आपको कुछ ना कुछ आगाही हासिल होगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।